हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आय प्रभाव क्या है। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले देखें कि आय प्रभाव क्या है। वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। यानी कीमत क्या होगा, स्थिर होगा। केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा, उसे आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की रुचियां, अधिमान और दो वस्तुओं की कीमतें दी होने पर यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन का उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसकी बजट रेखा मूल बजट रेखा के समानांतर, यानी ये क्या है, यानी P, Q, P1, Q1, P2, Q2 सभी बजट रेखा है। दाएं बजट रेखा मूल बजट रेखा के समानांतर दाएं ऊपर की ओर सरक जाएगी। इसके विपरीत यदि आय घट जाती है तो बजट रेखा बाएं अंदर की ओर सरक जाएगी। बजट रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है क्योंकि सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। आय प्रभाव का चित्र, बजट रेखा P1, Q1, P2, Q2 है। PQ बजट रेखा पर R संतुलन बिंदु पर, ये R हो गया, RST जिसमें R है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। PQ बजट रेखा पर OA क्या है, वस्तु की मात्रा है, वस्तु X की मात्रा है और ये वस्तु Y की मात्रा है। वस्तु Y की मात्रा Y एक्सिस पे, वस्तु X की मात्रा X एक्सिस पे है। संतुलन बिंदु पर जहां उदासीनता वक्र I1 को स्पर्श करती है। I1 क्या है, यानी R बिंदु पर तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व I1 है। फिर उसके बाद S पर I2 है और T पर I3 है। ठीक है, I3 मतलब तीसरा उदासीनता वक्र। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो PQ दाएं को सरक कर नई बजट रेखा P1, Q1 बन जाएगी और नया संतुलन बिंदु S होगा, जो S है हमारा। और जहां यह उदासीनता वक्र I2 को स्पर्श करती है, जब आय और बढ़ जाती है तो बजट रेखा P2, Q2 बन जाती है और T उसका संतुलन बिंदु है, ये T। इन RST संतुलन बिंदुओं का पथ एक वक्र बनाता है, यानी ये RST जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये क्या करता है, एक वक्र बनाता है जिसको ICC कर्व बोलते हैं, जिसे आय उपभोग वक्र कहते हैं, यानी ICC वक्र दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों के दिए होने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण उन वस्तुओं की खरीद पर पड़ने वाले आय प्रभाव कहते हैं। R संतुलन बिंदु पर वस्तु Y की RA, यानी RA ये हो गया RA, और बस वस्तु X की OA मात्रा RA मतलब Y एक्सिस के पैरेलल है और OA X एक्सिस पे है, मात्रा खरीदता है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो वो P1, Q1 बजट रेखा के संतुलन बिंदु S पर Y वस्तु की SB और X की OB मात्रा तथा P2, Q2 बजट रेखा के संतुलन बिंदु T पर Y की TC, यानी Y एक्सिस के पैरेलल है, ये TC हो जाएगा Y वस्तु और इसका हो जाएगा OC, मात्रा खरीदता है। प्राय ICC वक्र की ढलान दाएं ऊपर की ओर होती है। ठीक है, आय उपभोग वक्र क्या है। 5 प्रकार के होते हैं ICC पर। पहले प्रकार की आय प्रभाव धनात्मक होती है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर होती है, जो उपयुक्त व्याख्या की जा चुकी है। दूसरे प्रकार की ICC वक्र की ढलान शुरू में धनात्मक होती है परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद यह समानांतर हो जाती है और तब उपभोक्ता की आय के निरंतर बढ़ने रहने पर भी समानांतर होती है। यह है समानांतर है ICC X एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, उदासीनता वक्र I2 पर बजट रेखा P1, Q1 संतुलन बिंदु S तक
एस तक जाता है, ठीक है। आर एस टी है जिसमें एस तक जाएगा, इसके बाद एस के बाद पैरेलल होता है। इस बिंदु से आगे ढलान समानांतर हो जाती है, जिसका तात्पर्य है कि वह वस्तु के उपभोग संबंध में उपभोक्ता संतुष्ट बिंदु पर पहुंच चुका है, यानी वह ये इस पे संतुष्ट हो चुका है, यानी एक्स की मात्रा ही एस के बाद वह खरीद रहा होता है। अपनी आय में और वृद्धियों के बावजूद वह वाय वस्तु की पहली जितनी मात्रा आर ए खरीदता है। ऐसा आवश्यकता कि उस वस्तु के बारे में होता है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय में और वृद्धि होते रहने पर भी पहली जितनी रहती है। यहाँ वाई क्या है? आवश्यक वस्तु है, यानी जब यह पैरेलल होगा तो वाई वस्तु आवश्यक है, ठीक है। अब उसी तरह तीसरे, यानी इसमें क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक्स वस्तु आवश्यक है। यहाँ वाई आवश्यक वस्तु हो गया, यहाँ एक्स आवश्यक वस्तु हो गया। तीसरे प्रकार के ऐसी वक्र की ढलान में वस्तु एक्स आवश्यक वस्तु है। वस्तु एक्स के उपभोग के संबंध में उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर आर पर आ जाता है, अपनी आय में आर पर आ जाता है, ये आर पर। अपनी आय में और वृद्धियों के बावजूद वह उस वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बढ़ाना नहीं चाहता। आय के अपेक्षाकृत अधिक ऊंची स्तरों पर भी वह इसकी वही मात्रा ही खरीदता है। यहाँ वस्तु एक्स क्या है? आवश्यक वस्तु है। चौथे और पांचवें प्रकार की आय उपभोग वक्रों का संबंध घटिया वस्तुओं से है, ठीक है। चौथे और पांचवें प्रकार की, यानी जब पैरेलल हो, ये हो गया वाई आवश्यक वस्तु और ये हो गया एक्स आवश्यक वस्तु, ठीक है। और पहला जो था वो क्या है? धनात्मक था। तो यहाँ पर चौथा और पांचवा क्या है? घटिया वस्तुओं से। जब उपभोक्ता की आय एक निश्चित स्तर से बढ़ जाती है तो घटिया वस्तुओं की मांग गिर जाती है और वह उनके स्थान पर बढ़िया वस्तुओं का स्थानापन्न करता है। वह मोटे अनाज की बजाय गेहूँ या चावल और मोटे कपड़े के स्थान पर बढ़िया किस्म के कपड़ों का स्थानापन्न कर सकता है। अब ये है वस्तु आय घटिया, यानी जब ये जो पैरेलल है, वस्तु एक्स के पैरेलल है, यानी जब ये थोड़ा क्या हो? मोर हो, सीधे पैरेलल ना होकर थोड़ा घुमावदार हो, तो वो हो जाएगा हमारा वाई घटिया वस्तु है। और जब ये वाई एक्सिस की तरफ घुमावदार हो तब ये एक्स वस्तु घटिया हो जाएगा। जैसे वस्तु वाई क्या है? घटिया वस्तु है। आर बिंदु तक आईसीसी वक्र की ढलान धनात्मक है, यहाँ आर बिंदु तक, और इसके बाद वह ऋणात्मक हो जाती है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वाई की मात्रा उसकी आय में वृद्धि के साथ आर ए से गिरकर एस बी हो जाता है। यहाँ वस्तु एक्स घटिया है, इसकी खरीदी गई मात्रा संतुलन बिंदु आर के बाद गिरने लगती है, जब आईसीसी वक्र स्वयं पीछे घूम जाता है, यानी ये बैकवर्ड हो जाता है, इधर हो जाता है, ठीक है। यानी इसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जब आईसीसी कर्व का झुकाव वाई एक्सिस की तरफ हो तो वो किस प्रकार की वस्तु इन्फीरियर है? तो वस्तु एक्स है। और जब एक्स एक्सिस की तरफ झुका हो तो वह वाई वस्तु क्या हो जाएगा? घटिया हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक आय प्रभाव समाप्त हुआ। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।